हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज एक ऐसी खौफनाक, एक ऐसी भूतिया, एक ऐसी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया जिसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। मरने के बाद इंसान का शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं खत्म होती। और अगर किसी की मौत सुसाइड से हो या मरने से पहले उनकी कोई आखिरी इच्छा बाकी रह जाए, तो उनकी आत्मा अपनी मौजूदगी किस तरह से जताती है और कैसे बार बार जताती है और किन किन रूप में जताती है, वो आपको ये कहानी में सुनने को मिलेगा। तो इसलिए गौर से इस कहानी को सुनना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी। तो ये कहानी है ऊटी में रहने वाली एक 12 साल की लड़की दृष्टि की है, जो कि अभी 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। दृष्टि अपने परिवार के साथ ऊटी में रहती है। इसके फैमिली में इसके मम्मी पापा और इसका छोटा भाई है। खैर ये एक वेल बैलेंस फैमिली थी, इनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों पर कभी कभी नज़र लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था जब इनको पता चला कि दृष्टि के छोटे भाई के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, इनको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो दृष्टि के पेरेंट्स सुनकर हैरान हो गए। ऊटी में और उसके आसपास के हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेके गए ताकि उनका इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सके, लेकिन कहीं पर भी उनको सेटिस्फेक्शन वाला ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो किसी ने उनको सजेस्ट किया कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जहाँ पर तुम्हारे बेटे की सर्जरी बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है और 99% चांस है कि वो सक्सेसफुल ही होगी। तो दृष्टि के पेरेंट्स सोचते कि बेटे को दिल्ली तो लेके चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो बेटी है जो 7th स्टैंडर्ड में है, उसकी पढ़ाई आधे से कैसे छोड़ सकते हैं, उसका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तब दृष्टि के पेरेंट्स उसे कहते हैं कि बेटा देखो, तुम्हारे भाई को लेकर दिल्ली तो किसी भी हाल में जल्द से जल्द हमको जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी स्टडीज़ को हम लोग बीच में नहीं रोक सकते। तो मैंने और तुम्हारे पापा ने ये डिसाइड किया है कि ऊटी में ही कोई एक ऐसा हॉस्टल ढूंढ लेंगे जहाँ पर हॉस्टल प्लस स्कूल हो। उससे तुम्हारा साल भी वेस्ट नहीं होगा और एटलीस्ट तुम एक सेफ जगह पर होगी। तो दृष्टि ये सुनकर बोलते कि नहीं मम्मी पापा, मुझे आपके साथ दिल्ली चलना है, मुझे अकेले में आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो उसके मम्मी पापा बोलते नहीं बेटा, सिर्फ 3 से 6 महीने की बात है, जैसे तुम्हारे छोटे भाई का ट्रीटमेंट हो जाएगा हम लोग वापस से यहाँ पर आ जाएंगे। खैर अब दृष्टि के मम्मी पापा ऊटी में एक अच्छा सा हॉस्टल ढूंढने में लग जाते हैं। तो फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद उनको एक हॉस्टल प्लस स्कूल दोनों ही मिल जाते हैं, जो कि ऊटी का वन ऑफ द फेमस हॉस्टल है और ये एक गर्ल्स हॉस्टल है। जोर ज़बरदस्ती करके दृष्टि को उस हॉस्टल में लेके जाते हैं। अब दृष्टि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी मम्मी पापा को जाते हुए देख रही थी और ये पहली बार था जब दृष्टि अपने पेरेंट्स से दूर रहने वाली थी, वो भी कई महीनों तक। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था और वो अभी तक यकीन ही नहीं कर रही थी कि वो अब अकेले रहने वाली है। कि स्टार्टिंग के कुछ दिन हॉस्टल में दृष्टि काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर रही थी। हालांकि उस हॉस्टल में जो दूसरी लड़कियां थी वो दृष्टि से बात करने का ट्राई कर रही थी, मगर दृष्टि किसी से भी बात नहीं कर रही थी। खैर एक दिन लंच के टाइम पे एक लड़की दृष्टि के बाजू में आके बैठ जाती है, जिस लड़की का नाम पूनम था। अब उसकी एज लगभग दृष्टि से 1-2 साल छोटी बड़ी होगी। पूनम दृष्टि से बात करने की ट्राई कर रही है, लेकिन दृष्टि कुछ भी बात नहीं करती है और मानो वो पूनम को इग्नोर कर देती है। अब अगले दिन फिर से पूनम आती है और दृष्टि के बाजू में बैठ जाती है लंच के टाइम पे और वापस से वो बात करना स्टार्ट कर देती है। अब पता नहीं दृष्टि के माइंड में क्या आता है कि दृष्टि भी उससे बात करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग होने लगती है। अब बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लंच टाइम हो, चाहे वो गार्डन में एक साथ खेलना हो, चाहे वो स्कूल में क्लास में एक साथ बैठ के बात करना हो, इनफैक्ट हर एक जगह पूनम और दृष्टि, बस दृष्टि की और कोई भी दोस्त नहीं थी पूनम के अलावा, और शायद पूनम का भी कोई और दोस्त था ही नहीं दृष्टि के अलावा। अब इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा एक अलग लेवल पे चले गई थी। फिर 2 महीने बाद दृष्टि क्या देखती है कि इसके मम्मी पापा हॉस्टल में आ रहे हैं। तो दृष्टि अपने मम्मी पापा को देखकर एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है और जाके अपने मम्मी पापा को पकड़ लेती है। वो अपनी बेटी को पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सिर्फ 2 महीने में ही हॉस्टल वालों ने हमको फ़ोन करके बुलाया कि इमीडिएट हमें आपसे बात करनी है। तो दृष्टि ये सुनकर हैरान हो जाती, सोचती मैंने क्या किया, मैं तो डेली क्लास अटेंड करती हूँ, मैं तो वक्त पे खाना भी खाती हूँ, मैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करती जिस वजह से हॉस्टल वाले आपको बुलाए। तो उसकी मम्मी पापा बोलते देखो
वो तो हम जब जाके वार्डन से बात करें तो हमको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से बताओ कि तुमने किया क्या है, ताकि जब हमको वार्डन कुछ बोले तो हम एटलीस्ट उनको बता तो सके कि नहीं हमारी बेटी ने कुछ नहीं की। तो दृष्टि खुद बोलती कि मम्मी पापा मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही कभी कोई टीचर ने मुझे किसी बात का कंप्लेंट किया, ना ही किसी दूसरे बच्चों ने मुझे कुछ कहा, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। खैर अब दृष्टि के मम्मी पापा वार्डन के रूम पे जाते हैं, तब वार्डन उनसे पूछती है कि आपकी बेटी मेंटल इल है। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, टीचर आप क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर वापस से वो वार्डन कहती है कि आपकी बेटी इतनी वियर्ड हरकत क्यों करती है। तो दृष्टि के पापा बोले मैडम हमको समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रही हो, आप सीधे शब्द में कहिए ना कि क्या हो गया। तब वो वार्डन कहती कि आपकी बेटी पहले तो किसी से यहाँ पर दोस्ती नहीं कर रही थी, बहुत सी लड़कियों ने, बहुत सी टीचर्स ने उनको बात करने की कोशिश की तो वो किसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन सडनली हम लोग लास्ट 1 महीने से देख रहे हैं कि आपकी बेटी अजीब सा बड़बड़ाती है। कैंटीन में देखो तो कैंटीन में भी वो खाना खाते खाते किसी से बातें करती है, क्लासरूम में वो किसी से बातें करती है, इवन वो गार्डन में अकेले झूला झूलती है लेकिन वो साइड में देखकर किसी से बातें करती है और हंसती रहती पागलों जैसे। वो हर जगह पे या तो किसी से बात करेगी या तो वो हंसती ही रहेगी। तो उसके पेरेंट्स बोलते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है हमारी बेटी में, मानने को तैयार नहीं उसके पेरेंट्स। तो वार्डन कहती है एक काम कीजिए, अब हमारे सीसीटीवी वाले रूम में चलिए, वहाँ पर प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे। अब उसके मम्मी पापा वहाँ पर जाते देखते हैं तो लिटरली उनकी बेटी किसी ऐसे इंसान से या किसी ऐसे अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी जो दिखाई नहीं दे रही कैमरे पे, चाहे वो कैंटीन का सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो प्लेग्राउंड का सीसीटीवी फुटेज हो, हर जगह पे दृष्टि किसी से तो बात करी मगर वो कैमरे में कैद नहीं है। उसके पेरेंट्स भी देख के हैरान हो जाते। अब वो तुरंत दृष्टि के पास जाते, दृष्टि से पूछते कि तुम किससे बात करती हो। तो दृष्टि बोलती किससे बात करती, ये कैसा सवाल हुआ। तो उसकी मम्मी पूछती बेटा तुम्हारा कौन दोस्त है, हमको मिला उससे नाम तो बताओ कौन है। तो बोलती दृष्टि कि मेरा यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं, सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है पूनम। तो उसके मम्मी पापा दोनों एक दूसरे को देखते बोलते पूनम कहाँ है बेटा, वो मिला उससे। तो दृष्टि बोली कि मम्मी वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है, आप चाहो तो मैं आपको उसके कमरे में लेके जा सकती हूँ। तो उसकी मम्मी पापा बोले ठीक है अभी लेके चलो। तो दृष्टि ऊपर के फ्लोर पर पूनम के कमरे में लेके जाती है। अब उस कमरे पे वो नॉक करती है, जैसे दरवाजा खुलता है 2 लड़कियां उस रूम में रहती है, लेकिन उसमें पूनम नाम की कोई लड़की नहीं है। पूनम तो इसी रूम में रहती है, मैं उसको हमेशा इसी रूम में जाते हुए देखती हूँ। अब पूनम के बारे में वो लोग पूरे हॉस्टल में सर्च करते हैं, उसकी फ्रेंड मिलती नहीं, हालांकि दूसरी पूनम लोग मिलते हैं बट जिसको दृष्टि ढूंढ रही थी वो पूनम नहीं मिलती है। दृष्टि पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तब उसके मम्मी पापा और वार्डन उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और वो सीसीटीवी फुटेज देखकर यही शॉक में रहती कि पूनम उसको कहीं पे भी नजर नहीं आती है। जहाँ जहाँ पूनम और दृष्टि बात कर रहे हैं वहाँ सिर्फ दृष्टि नजर आती है उस फुटेज में, पूनम नजर ही नहीं आती है। ये देखकर पूनम पसीना पसीना हो जाती है और वो खुद से क्वेश्चन करने लगती है कि पूनम कहाँ चलेगी और पूनम इंसान है क्या आत्मा है। और वो पूरी तरह शॉक में चले जाती है और उसको हाई फीवर हो जाता है और वो सो जाती है। अब जैसे ही वो उठते उसकी मम्मी पापा बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए भी हम तुमको इस हॉस्टल में नहीं रह सकते, कल सुबह होते ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और इस हॉस्टल से चले आएंगे। तो दृष्टि बोलती नहीं मम्मी पापा मैं अपनी फ्रेंड को छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक भी नहीं सुनते और दृष्टि रात को सो जाती है। अब सपने में उसको पूनम आती है, कहती है कि तूने मुझसे प्रॉमिस की थी कि तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन तू मुझे छोड़ के क्यों जा रही है। ये सपने में जैसे देखती है दृष्टि वैसी डर के उड़ जाती है। तो आसपास देखती तो कोई नहीं, पूरा पसीना पसीना। अब सुबह होती है, अब दृष्टि के मम्मी पापा सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे वार्डन के पास लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह की। अब दृष्टि उसके छोटे भाई के साथ गार्डन में बैठी रहती है, उसका छोटा भाई झूला झूल रहा होता है और दृष्टि उसे पीछे से धक्का दे रही होती है। तब दृष्टि का छोटा भाई बोलता है कि दीदी मुझे पानी पीना है। शिव बोलती रुक जाओ मैं ला के देती हूँ। तो दृष्टि चले जाती है पानी लाने के लिए। अब वो जब रिटर्न आके देखती है तो उसके भाई को पूनम झूला दे रही है और उसका भाई जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके भाई को तो पता नहीं कि पीछे कोई नहीं है, लेकिन पूनम सिर्फ नजर आ रही है दृष्टि को। और दृष्टि बोली पूनम तू यहाँ से चले जा, मुझे पता है कि तू जिंदा नहीं है, तू मर चुकी, तू चले जा यहाँ से। लेकिन पूनम उसको जोर से बोलती है कि तूने प्रॉमिस तोड़ दिया, तू मुझे छोड़ के जा रही है ना, और अजीब सा जोर जोर से हंसने लगती है। अब दृष्टि उसको बोलती है कि पूनम मेरे भाई को छोड़ दे प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है।
पूनम इतना जोर से धक्का देती है कि उसका भाई झूले में से उछल के दूसरी जगह पे जाके गिरता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। और वो ऐसा बच्चा गिरता है तो उसके गले में बहुत ही बुरी तरह से चोट लगती है, ऐसी चोट कि इमीडिएट उसके गले का ऑपरेशन कराना पड़ता है। और उसके बाद से दृष्टि के छोटे भाई ने कभी भी बोला ही नहीं। वो दिन है और आज का दिन है। दृष्टि हॉस्टल के नाम से भी डरती है। आपको क्या लगता है कि वाकई में पूनम की आत्मा उस हॉस्टल में थी या ये सारा दृष्टि के दिमाग में था? क्योंकि दृष्टि कभी भी अपने पेरेंट्स से दूर रही नहीं, प्लस उसको हॉस्टल में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो हो सकता है कि वो एक इमेजिनरी फ्रेंड उसने क्रिएट कर दिया था। रियल में ना ही कहीं आत्मा थी ना ही कुछ था, बस वो लड़की सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के दिमाग में थी। अब आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यार बस इस कहानी में इतना ही। मैं मिलूंगा कोई और नेक्स्ट कहानी के साथ। टिल देन बाय।